Okay. जी सर. Yeah, I welcome all the students to my this TET free online guidance of the fourth day, second session. अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स आप लोग अच्छा इंटरेस्ट और दिलचस्पी दिखा रहे हैं और खुशी की बात है कि आप लोग अपना टाइम निकाल के कीमती जरीन वक्त निकाल के मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी सुबह सुबह सहरी के बाद. बहुत अच्छी बात है. एंड व्हाट आई वुड लाइक टू से, आज हम जैसा कि मैं आपको बताया था टेट के सिलेबस के बारे में, खास तौर पे मेरा एरिया है, मैं एक्सपर्ट हूँ सीडीपी का. सीडीपी जान है, सीडीपी एवरीथिंग फॉर टेट, इवन सी टेट के लिए. सीडीपी अगर आप अच्छा पढ़ लेते, अच्छा सीख लेते, तो आपको टोटल टेट का एग्जाम पूरा अच्छा चले आता, एक कॉन्फिडेंस है आता. क्योंकि सी टेट क्या होता है, साइंटिफिक सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, एप्लीकेशन सब्जेक्ट है, तो उतना आसानी से आपको समझ में आने वाला नहीं है. ये टीचिंग फील्ड में रहने वाले या ना तो फिर टीचर्स को ट्रेन करने वाले, डीएड बीएड में कॉलेज में काम करने वाले इसका सही इंसाफ कर सकते. मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने कलीम सिद्दीकी जमील, ये टिमरिस तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल और कॉलेज जहीराबाद बॉयज का मैं प्रिंसिपल हूँ, इंचार्ज प्रिंसिपल हूँ. और अल्लाह के फजल से मेरी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है. मैं एमए साइकोलॉजी डिस्टिंक्शन एमए उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, एमए सोशियोलॉजी भी डिस्टिंक्शन उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, और अल्लाह के फजल से सेट भी क्वालिफाई हूँ. और साथ ही साथ मेरे पास एमएड भी है, उसका भी सेट क्वालिफाई हूँ मैं. एमएड भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से डिस्टिंक्शन में पास किया मैं. एमकॉम भी डिस्टिंक्शन से है मेरा. एमबीए अलबत्ता फर्स्ट क्लास है, थोड़ा प्रिपरेशन में पीछे रह गया था. ये सारे पीजी 8 पीजी पूरे मेरे. एमकॉम डबल है मेरे पास, 2 बार लिखा, इंप्रूवमेंट लिखा था. एक बार फर्स्ट क्लास आया, एक बार फर्स्ट क्लास इन डिस्टिंक्शन भी आया. एनीवे, व्हाट आई वुड लाइक टू कन्वे द मैसेज. और अब नेक्स्ट ये ईयर में शायद एमए फिलोसफी करने की प्लानिंग में हूँ उस्मानिया से. तो आप लोग भी करो, मोटिवेशन लो मेरे से, आपके उस्ताद से आप मोटिवेशन लो. मैं आपका कोच हूँ, गाइड हूँ. सो हियर आई एम योर कोच, योर गाइड, टू give a kind of beautiful justification for your subject in TET, that is CDP, Child Development and Pedagogy. मैं विकाराबाद डाइट में भी 3 साल साइकोलॉजी पढ़ा चुका, सोशियोलॉजी पढ़ा चुका. बीएड नवाबशाह था या विकाराबाद में नवाबशाह के कॉलेज में, वहां भी मैं बीएड सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी पढ़ाया, सोशल मेथड्स पढ़ाया. तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा तजुर्बा है. आप ये नहीं समझना सार टाइम पास के लिए, शोहरत के लिए क्लास ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. आप देखिए मेरे स्टाइल से आपको समझ में आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके साथ सही फैसला, सही इंसाफ कर रहे हैं. ये कोई क्या बोलते टाइम पास की क्लास नहीं है, आप अंदाजा लगा सकते हैं. और मेरा मिशन है अच्छे टीचर्स को प्रोड्यूस करना. मेरी कोचिंग से, मेरी इंस्ट्रक्शन से, मेरी टीचिंग से आप में थोड़ा सा तब्दीली आना. कल मैं आपको बताया, कल मैं आपको ये भी बोला, बिदर में मैं गया था शाहीन इंस्टीट्यूट में, वहां पर AICU है, AICU एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट है. वहां पर जो बच्चा जीरो नॉलेज से आता, उसको क्या कर रहे हैं वो लोग, लैंग्वेज सिखा के, मैथ सिखा के, उसको 10th में बिठा के 10th पास करा के उसको नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, हुफ्फाज इकराम को. मैं अगर आपको झूठ बोल रहा हूँ, मैं कल कोई याद नहीं दिलाया मेरे को, मैं आपको वीडियो भी भेजता हूँ, उनका वीडियो भी है मेरे पास, मैं खुद विजिट कर रहा था. तो इस तरह से तब्दीली हम चाहे तो ला सकते, कोशिश कर सकते, बिकॉज यू आर ए ट्रेन पर्सन, बिकॉज यू आर ए डीएड, बिकॉज यू आर ए बीएड, बिकॉज यू आर एन एमएड एक्चुअली. और आपके पीछे अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे एक्सपर्ट्स हैं. तो आप इसका फायदा उठाइए और टेट में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाके साबित करिए कि जमील सर के ऑनलाइन क्लासेस जो थे वाकई बखूब उसका बहुत फायदा हुआ हमको, बल्कि 4 लोगों को बल्कि. ठीक है, तो 56 दिन है आपके पास टेट एग्जाम के लिए. 12 जून को एग्जाम है आपका. आज वादे के मुताबिक टीएस टेट के सीडीपी के टॉपिक्स का मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. उसमें सीडीपी के 30 मार्क्स है, जिसमें से थोड़े टॉपिक्स है जैसे कि डेवलपमेंट यानी नशोनुमा है, इंसान की जिंदगी में जिस्मानी तब्दीली के साथ साथ थोड़े साइकोलॉजिकल नफ्सियाती जो तब्दीलियां आते हैं उसको हम नशोनुमा बोल रहे हैं. ग्रोथ के माने बालिदगी के हैं, बालिदगी यानी जिस्मानी तब्दीली. बच्चा जब पैदा होता 3 किलो का रहता, धीरे 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 उसके कद में, उसके वजन में इजाफा होता, उसको ग्रोथ बोल रहे हैं. मेच्योरिटी यानी उम्र, ये बालिदगी के साथ साथ कुदरती तौर पे, ठीक है ना, कुदरती तौर पे उम्र के लिहाज से इंसान में आने वाली तब्दीलियों, उम्र के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट देखिए आप. ठीक है ना. अरे क्या रे छोटे बच्चे को ऐसा कर रहा बोलते, मतलब क्या, छोटा बच्चा जो करता, छोटा बच्चा करना, बड़ा बच्चा कर रहा तो देखो, तो मेच्योर क्या, मेच्योर नहीं है तुम, ऐसा काम कर रहे, मेच्योर के काम कर रहे हो. तो मेच्योरिटी क्या है बोलते, उम्र के साथ साथ, उम्र के साथ साथ, उम्र के साथ साथ आने वाली तब्दीली को मेच्योरिटी बोल रहे हैं. और मैं आपको एग्जाम्पल भी दिया, मेच्योरिटी यानी उम्र के लिहाज से, यानी बच्चा 3रे महीने में औंधा होना, 5वें महीने में रेंगना, 6वें महीने में बैठना, 8वें महीने में चलना, इस तरह से
ये जो तब्दीलियां आती है, 1 साल के बाद बच्चा लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट होता है उसका, इसको हम मेच्योरिटी। और प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, हर कॉन्सेप्ट के पीछे चंद प्रिंसिपल्स होते, उसूल होते। कोई दुनिया का कोई भी आप कॉन्सेप्ट ले लो, चंद उसूलों पे टिकता। कोई भी साइंटिफिक रिसर्च जो है वो एक चंद उसूलों पे टिकता, ठीक है ना। तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और उसका एजुकेशनल, उसका इम्प्लीकेशंस क्या है, यानी तालीमी इतलाक क्या है उसका। एक अगर हम प्रिंसिपल को लेंगे, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी उसी तरह का आप क्लासरूम में देखिए बच्चे की जो लर्निंग है, लर्निंग इज आल्सो ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। वूम टू टूम बोलते हैं, यानी माँ के पेट से लेके खबर को गए तक, यानी टूम तक, यानी आखिरी सांस तक, पहली सांस से आखिरी सांस तक इंसान की जिंदगी में क्या होते रहता, नशोनुमा जारी रहता। उसी तरह इक्तिसाब, लर्निंग भी जारी रहता। बल्कि एक प्रिंसिपल को हम इम्प्लीकेट ऐसा एजुकेशन के साथ रिलेट करके बोल सकते हैं। बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, 7-8 प्रिंसिपल्स हैं, मैं उसको स्पेशल क्लास लेकर समझाऊंगा। और डेवलपमेंट पे इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स, अनासिर, अवामिल क्या है, वो हेरिडिटी है, एनवायरनमेंट है, तवारुस, यानी जो खुसूसियात जो दादा से परदादा से जो नस्ल से हमको खूबी जो मिली है, उसको हम हेरिडिटी तवारुस गुस्सा बोलते हैं। आवाजा ना करो, क्लास चल रही। और एनवायरनमेंट के माने माहौल के हैं, माहौल यानी आपका अतराफ अकनाफ, जहां पर आप रह रहे हैं उसको हम माहौल बोलते हैं। माहौल 2 किस्म का है, बल्कि भला मैं आपको प्री नटाल, पोस्ट नटाल। प्री नटाल यानी पैदाइश से पहले का माहौल बच्चे का, जब माँ के पेट में 9 महीने रहता उन्हें, 21 हफ्ते के बाद उसका मूवमेंट शुरू होता पेट में। ये सारे तब्दीलियां, चेंजेस आते रहते, स्कैनिंग कराते रहते। माँ जो बच्चा जब पेट में रहता, हमल से रहती, तो जब क्या गोलियां खाती। बाज लोग दूसरे दीगर ममालिक यूरोप में देखते, जो प्रेग्नेंट वुमन रहते, वो लोग सिगरेट पीते, शराब पीते, पार्टियों में जाते, एंजॉय करते, उसका असर बच्चे के इंटेलिजेंस पे होता। इसराइल में अगर देखें, प्रेग्नेंट वुमन को मैथ्स की प्रैक्टिस कराते, मैथ्स के प्रॉब्लम्स कराते, ताकि बच्चा जहीन हो। उसका जो प्रीनटाल जो उसका डेवलपमेंट है, उसमें क्या इम्पैक्ट है, क्या इफेक्ट है, गोलियों का, माहौल का, असर का, खाने का, डाइट का, सारा प्रीनटाल हम क्या बोलते हैं फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट में देखते हैं। और पोस्ट नटाल अगर बात करें, पैदाइश के बाद का जो माहौल रहता है बच्चे का, बच्चा कहाँ पर रहा, बच्चा उसकी डिलीवरी कहाँ पर हुई, और कितने दिन के बाद हुई, और फिर सब, और साथ ही साथ उसका स्कूल, उसका जहाँ पर रह रहा, उसका घर, उसका बाप, बाप है नहीं है, सिंगल पेरेंट, विडोड, डाइवोर्स्ड, और फिर एजुकेटेड पेरेंट्स, इलिटरेट पेरेंट, स्लम एरिया का है, एजुकेटेड बैकग्राउंड का है, और फिर वो बच्चे का स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, कारपोरेट स्कूल है, रेजिडेंशियल स्कूल है, कहाँ का है, उसके सिबलिंग्स कैसे है, उसकी बहन भाई कैसे है, और उसके मामू मामा कैसे है, चाचा चाची कैसे है, दादिया नानिया, ये सारे नेबरहुड, एवरीथिंग इट कम्स अंडर पोस्ट नटाल एनवायरमेंट। हम इसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। और उसके बाद बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट को भी हम डेवलपमेंट करते हैं इन रिलेशन विद फिजिकल एंड मोटर, कॉग्निटिव, इमोशनल, moral, linguistic, and language development in respect of their stage of the childhood। यानी इन्फेंसी में बच्चा किस तरह उसका सोशल डेवलपमेंट होता, अर्ली चाइल्डहुड में उसका सोशल डेवलपमेंट कैसा है, लेट चाइल्डहुड में कैसा है, एडोलेसेंस में कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें, इन्फेंसी में इमोशनल डेवलपमेंट जो होता बच्चे का, वो एडोलेसेंस में नहीं होता। एडोलेसेंस में जो माहौल होता, वो स्ट्रेस एंड स्ट्राइफ का होता, यानी एक तूफान की तरह होता। अचानक गुस्सा आता, उसको चाकू लेके हाथ काट लेता, या नहीं तो चाकू लेके कोई लड़की का हाथ पे नाम लिखता। इन्फेंसी में कोई बच्चा अपने हाथ पे चाकू से नाम लिखता, मोमबत्ती जला लेता, या नहीं तो खून से खत लिखता, नहीं होता। एडोलेसेंस इज अ डिफरेंट इमोशंस एंड इन्फेंट हैज डिफरेंट इमोशंस। तो इस तरह से हम एक एक एलिमेंट को लेके, एक एक स्टेज को लेके स्टडी करते हैं। मेरे पास एक उसका एक चार्ट है, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट कैसा होता, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसा होता, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा होता, इमोशनल डेवलपमेंट कैसा होता, लिंग्विस्टिक, मोरल, कोहेलबर्ग का, आप कोहेलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी अगर आप देखेंगे, तो उनके पास भी 3 लेवल 6 स्टेजेस है। एक एक स्टेज एक एक उम्र को बताता, एक एक स्टेज एक एक उम्र को बताता, एक एक पैरामीटर को बताता, एक एक एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब करता। तो इस तरह से हम सारी चीजें देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो ये डेवलपमेंट को समझने के लिए हमारे पास चंद नजरियात है, चंद थीरीज है। सबसे पहले काबिल जिक्र है जीन पियाजे, स्विट्जरलैंड के हैं, उनका एक नजरिया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इदराक की नशोनुमा बोलते हैं इसको। इदराक के माने हैं जहन के वकूफ के, वकूफ अरबी लफ्ज है, इदराक भी अरबी लफ्ज है। वकूफ के माने जहन के, दिमाग के हैं। कभी कभी हम गुस्से में बड़े लोग बोलते हैं बेवकूफ है, कह रहे थे अकल नहीं है, क्या बोलते हैं बेवकूफ। वकूफ बोलते जहन, जहन वाला। बेवकूफ बोलते बिना जहन का, इडियट, उसको दिमाग नहीं है बोले सर का, तो उसको वो
कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को पेश करने वाले जीन पियाजे है, 1896 में ये स्विट्जरलैंड के हैं। अपने खुद औलाद, अपने बच्चों पे उन्होंने, 4 बच्चों पे उन्होंने अपना ये नजरिए को क्या बोलते सो तजुर्बा किया और उसको पेश किया। और बहुत अच्छा एक नजरिया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसके अंदर स्टेजेस 4 है। आपको मालूम होना चाहिए कौन से स्टेजेस है। इसके बारे में भी लास्ट ईयर में क्लास लिया था, और टेट वालों को, सीटेट वालों को पढ़ाया था मैं। उसके वीडियोस मेरे के एस जमील टिमरिस टीचर ट्रेनर बल्कि आपको चैनल पे मिल जाते हैं। मैं आपको लास्ट अभी प्रीवियस सेशन में आपको मैं वो वीडियो कहाँ कहाँ है, कितने वीडियोस है मेरे चैनल पे, वो भी बता। मैं बहुत लोग स्टूडेंट्स मेरे चैनल से भी वाकिफ नहीं है, बहुत लोग सब्सक्राइब भी नहीं करें। तो हम जीन पियाजे का एक थ्योरी को देखते हैं हम, जिसमें क्या बोलते सो 4 स्टेजेस है। मैं आपको अगर हो सका तो अभी बताता हूँ, मेरे पास उसका वो भी है, क्या बोलते हैं आपको, जीन पियाजे का मेरे पास ये पीपीटी भी है, आप देख सकते हैं। जीन पियाजे, ये देखिए जीन पियाजे की मैं क्लास लेता, दिख रहा आप लोग जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी? जी सर। जी सर, दिख रहा स्टेज, दिख रहा स्टेज पे? ये क्लास लिया था मैं लास्ट ईयर। देखिए कितना अच्छा इंट्रोडक्शन है इसका। ये कॉग्निटिव सीटेट के लिए दिए थे। दिया था मैं। ये देखिए जीन पियाजे के बारे में डिटेल में हम पढ़े थे। रूस के 1896 में पैदा होते, 1896 में वाइगार्ड्स के भी रशिया में पैदा होते। इनके 4 स्टेजेस है, सेंसारी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशन स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। बस सिंपल है, कुछ भी नहीं। सेंसारी ऑपरेशन बोलते दिमाग, सेंस से सोचता बच्चा, छोटी उम्र का रहता, 2 साल तक का जो बच्चा होता, उसको उर्दू में क्या बोल रहे हैं, हिस्सी और हरकती दौर बोल रहे हैं। प्री ऑपरेशन स्टेज को क्या बोल रहे हैं, इब्तिदाई तजुर्बात या अमल का दौर बोल रहे हैं। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज को क्या बोल रहे हैं, ठोस तजुर्बात का दौर बोल रहे हैं। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज को हम क्या बोल रहे हैं, रस्मी तजुर्बा। इसकी क्लास में डिटेल में लूंगा, इसका कोड भी याद रखने का। श्रीलंकन प्लेयर्स और क्या बोलते हैं, कुछ एक कोड भी दिया था इसका, मैं कोड भी है इसका, मैं आपको कोड के साथ याद कराऊंगा 4 स्टेजेस को। SPCF बोल के इसका कोड रहता, ठीक है ना। श्रीलंकन क्रिकेट प्लेयर्स आर इन फॉर्म बोल के, श्रीलंकन प्लेयर्स आर श्रीलंकन प्लेयर्स आर क्या बोलते हैं सो इन फॉर्म बोल के है। तो इस तरह से अपने को ये स्टेजेस, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस देखना है। अगर मैं आपको शॉर्टकट में बोलूं ये 4 स्टेजेस के बारे में, पहला स्टेज जो है उसका 2 साल तक का सेंसारी मोटर स्टेज है। सेंसारी मोटर के मतलब मूवमेंट के, वो अपने जिस्म को किस तरह से वो अपने माहौल में अपने आप को क्या बोल सकते इतलाक, यानी क्या बोल सकते मुताबिकत कैसा पैदा कर रहा माहौल में। अचानक ठंडी आ गई, रोता बच्चा, उसको लाके ढाप देते झूले में बच्चे को। भूख लग रही, रोता, उसको लाके दूध पिला दो, चुप बैठ जाता। तो 2 साल तक के क्या क्या उसके सेंसारी और मोटर स्टेजेस डेवलपमेंट्स आते हैं उसमें वो देखते हैं। और प्री ऑपरेशन स्टेज में क्या होता है यहाँ पर पहले तो बच्चे के, यानी मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले, जब 2 साल के बाद जाहिर सी बात है जब बच्चा चलेगा, चलते वक्त क्या होता, कैसा सोच रहा बच्चा, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है, उसका इमोशनल डेवलपमेंट कैसा है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा है, सारा हम क्या आगे थे। तो इब्तिदाई तजुर्बात यानी बच्चे के जो भी तजुर्बे होते थे। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशन यानी ठोस तजुर्बात का मतलब क्या, जब आप क्लास लेते रहते बच्चे की, आप उसको जमहूरियत के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में समझा तो नहीं समझता बच्चा। 7 साल का बच्चा अगर आप अलजबरा समझता नहीं समझता। उसको बच्चे को ऐसे यहाँ पर ठोस तजुर्बात पेश करना है क्लास में, 5th क्लास 6th क्लास 7th क्लास के बच्चे को TLM का ज्यादा इस्तेमाल करना होता। एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में, जीन पियाजे के मुताबिक कौन से दौर में, कौन से स्टेज में ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल करना बोल गया, कौन सा दौर है वो, ये ठोस तजुर्बात, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। अगर आप फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में देखिए, आप बच्चों को अलजेब्रा पढ़ा सकते हैं, बच्चों को जमहूरियत पढ़ा सकते हैं, मोहब्बत के बारे में बोल सकते हैं, दुश्मनी के बारे में, हर यानी आप ऐसे फॉर्मल यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स उसको बोल सकते हैं। मुजर्रिद तजुर्बात बोलते हैं इसको, उर्दू में क्या बोलते हैं, मुजर्रिद तजुर्बात बोलते हैं। तो इस तरह से 4 जी दौर सर। रहते हैं इनके जीन पियाजे के। इसी तरह साथ साथ में, और आपको अगर देखना है तो नेक्स्ट हमको कोहिलबर्ग का नजरिया जो होता, कोहिलबर्ग का, कोहिलबर्ग कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। ये कहाँ के प्रोफेसर है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। और इनके नजरिए में 3 लेवल्स है और 6 स्टेजेस है। मैं कोहिलबर्ग की भी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी क्लास लिया था, उसका भी मेरे पास स्लाइड है, आप देख सकते हैं। यहाँ कोहिलबर्ग का नजरिया है ये भी एक अच्छी क्लास लिया था, मैं याद होंगे आप लोगों को। ये कब इसमें लिया था, पैंडेमिक में सीटेट के लिए लिया था, और डीएड के बच्चे भी रिक्वेस्ट करे थे। ये लॉरेंस कोहिलबर्ग है, इनके नजरिए में 3 लेवल्स, और उर्दू में अगर हम बोलें इसको तो 3 क्या है इनके, 3 मरहले और 6 क्या है, क्या बोलते हैं इसको, 3 स्टेजेस। लेवल्स और स्टेजेस को क्या बोलेंगे उर्दू में, क्या बोलेंगे हम, लेवल्स और क्या मदारिज। बोल
जी सर। हाँ क्या बोला मदारिज हम्म मरहले सर लेवल्स लेवल्स को क्या दर्जे बोलेंगे भी सर। लेवल देखो। के मरहले बोलते हैं ना सर। 3 सतह 6 मरहले आपकी परेशानी दूर करने के लिए सामने स्क्रीन पे रख दिया दिख रहा स्क्रीन पे क्या है 3 लेवल्स उर्दू में क्या बोल रहे हैं 3 सतह दिख रहा 3 सतह 6 मरहले नहीं दिख रहा 6 सर। मरहले नो स्क्रीन पे नहीं दिख रहा नो जी नहीं सर। नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा स्क्रीन पे आपको अब दिख जी रहा हाँ। हाँ अब दिख जी रहा सर दिख रहा सर। 3 लेवल्स 6 सतह बोलते स्टेजेस हाँ 3 सतह और 6 मरहले तो इनके बारे में डिटेल्स में आपको समझाऊंगा अगर आपको मैं शॉर्टकट में समझा बोल तो शॉर्टकट में समझाया तो समझाऊं 1 की 2 मिनट में समझा दूं 6 नहीं स्टेज जी ना सर। फिलहाल फिलहाल आपकी क्लास के लिए ठीक है सर फिलहाल देखिए बोलिए सर फिलहाल बोलिए एक सर। एक 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 लड़की है अलीशा नाम की एक लड़की है अगर वो लड़की टीचर मारते बोल के डर के स्कूल को जा रही तो कोयल भर के मुताबिक वो बच्ची कौन से मरहले में पहले मरहले फर्स्ट स्टेज हाँ टीचर मेरे को चॉकलेट देते गिफ्ट देते बोल के अलीशा नाम की लड़की रोजाना स्कूल को जा रही खुशी खुशी मोटिवेट होके तो कोयल भर के मुताबिक वो बच्ची कौन से सतह में है सेकंड स्टेज सेकेंड स्टेज। क्वेश्चन अच्छा सुना कंफ्यूज करता सीटेट में एज पूछता हूँ लेवल 1 लेवल पूछा उन्हें मराला नहीं पूछा अंधाधुन लगा दिया स्टेज 2 बोल मैं पूछा क्या लेवल पूछा वो स्टेज 1 था ये लेवल 1 है अगर मैं स्टेज पूछा तो दूसरा स्टेज तो बच्ची सजा के डर से स्कूल को जा रही तो स्टेज 1 और बच्ची इनाम के बदले में अगर स्कूल को जा रही तो स्टेज 2 स्टेज 1 स्टेज 2 दो कौन से लेवल के है बोलते लेवल 1 के और लेवल 1 हाँ और टीचर मेरी तारीफ करना गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन बोलते हैं उसको टीचर मेरी तारीफ करना बोल के अलीशा नाम की लड़की रोज स्कूल को जा रही तो कोयल भर के मुताबिक कौन से स्टेज से ताल्लुक है बच्ची का स्टेज 3 से ताल्लुक है स्टेज 3 सब लोग स्कूल को जा रहे यूनिफॉर्म पहन के मैं भी कहीं को नहीं जाऊं रूल है ये स्कूल जाने का सब लोग जा रहे मैं भी जाती हूँ नहीं गो तो फिर मेरे को क्या समझते कि ये रूल है सोसाइटी के मैं भी स्कूल जाती हूँ मिलके बच्ची क्या कर रही है बोले तो ये वो समाजी निजाम को मद्देनजर रखते हुए उन्हें क्या कर रही है बोले तो स्कूल को जा रही बच्ची रोज तो कोयल भर के मुताबिक वो बच्ची कौन से स्टेज से ताल्लुक है उसका चौथे स्टेज से ताल्लुक है एक बच्ची स्कूल को जा रही अलीशा नाम की लड़की स्कूल जा रही रास्ते में क्या होगा एक एक्सीडेंट हो गया और उधर स्कूल का टाइम हो रहा इधर एक्सीडेंट हो गया कि उसकी सहेली तड़प रही रोड पे तो वो बच्ची ये सोच रही क्लास गई तो गई मेरी क्लास मैं लेट हुई तो हुई टीचर मेरे को मारे तो मारे गाली दिए तो दिए एब्सेंट हुए तो हुए मगर मैं पहले मैं किसकी मदद करूं की मदद करूं बल्कि बच्ची क्या करी क्लास को लेट हुई तो बल्कि बच्ची की अपनी सहेली की मदद करने जा रही तो कोयल भर के मुताबिक वो बच्ची कौन से स्टेज में है वहां पर क्या करते बोलते वो लोग रेशनल थिंकिंग को इस्तेमाल करते कौन सी थिंकिंग को अपने रेशनल थिंकिंग को इस्तेमाल लॉजिकल थिंकिंग को अपनी ओन थिंकिंग को इस्तेमाल करते यानी जमहूरी तर्ज पर तस्लीम शुदा ख़वानीन जो क्या होते मतलब पहले किसी की मदद करेंगे झूठ नहीं बोलना सच बोलना मदर तेरेसा यानी तो स्वामी विवेकानंद यानी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी तो जितने भी दुनिया के मशहूर अशखास हैं उनके उसूलों पर चलते हुए हम जिंदगी गुजारेंगे जान भी गई मगर झूठ नहीं बोलेंगे हम सच बोलेंगे गरीबों की मदद करेंगे भूखे की मदद करेंगे बल्कि उसूलों के तहत जिंदगी गुजारने वाला जो स्टूडेंट है वो कोयल भर के मुताबिक कौन से स्टेज से ताल्लुक है उसका आखिरी स्टेज याद रखो कोयल भर के मुताबिक 6 स्टेजेस में से कौन सा स्टेज मुश्किल है बल्कि सवाल आता आपको 6th स्टेज वो स्टेज तक कोई नहीं पहुंचते तो इस तरह से कोयल भर चोम्स्की के बारे में पढ़ते हैं नेक्स्ट चोम्स्की क्या है बोलते फादर ऑफ द मॉडर्न लिंग्विस्ट है अमेरिका के हैं इनकी एक यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी है ठीक है ना और इनकी एक बुक है एस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटैक्स बोल के एक बुक है इनकी तो चोम्स्की के बारे में पढ़ेंगे हम उनकी भी एक मेरे पास स्लाइड है क्लास है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बात आएंगे उसमें यहाँ एक चीज लिखना भूल गया हमें यहाँ एक चीज लिखना भूल गया कोई बता सकते हैं इनका एक कॉन्सेप्ट है LAD लैंग्वेज एक्विजिशन है लिसानी आमोजिशी आला बोलते हैं उसको ठीक है ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनकी बुक है तो ये भी पढ़ना है आपको यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी पढ़ना है बहुत अच्छी चीज है तो फादर ऑफ द मॉडर्न लिंग्विस्ट बोलते हैं इनको अमेरिका के चोम्स्की जिंदा है मर गए जिंदा अमेरिका में है होना पर पेपर में फोटो आई थी इनकी हिंदू में ठीक है उसके बाद कार्ल रोजर्स को देखेंगे हम सेल्फ डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं कार्ल रोजर्स की फोटो बताया तो मैं आपको कार्ल रोजर्स की फोटो यहाँ पर है मेरे पास कार्ल रोजर्स की फोटो ये देखिए कार्ल रोजर्स ये देख रहे हैं कार्ल रोजर्स डिग्री फोटो कार्ल रोजर्स की फोटो
ये कॉल First row में। तो बड़ी करना है। दिख रही है सर। हाँ कोई बात नहीं, आप नेट पे भी देख ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बाद में देख लो। कार्ल रोजर्स क्या है, सेल्फ डेवलपमेंट थ्योरी को पेश करते हैं। खुदी का जो तस्वुर है, अल्लामा इकबाल साहब भी बोले खुदी को कर बुलंद इतना के खुदा तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो जो है ये ह्यूमनिस्ट है। हाँ ये ह्यूमनिस्ट है। अब्राहम मास्लो के साथ काम करते हैं। इनका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है बोलते, आइडियल सेल्फ, रियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ बोलते आप क्या बनना चाह रहे हैं, रियल सेल्फ बोलते आप हकीकत में है क्या, आप हकीकत में क्या है। आप ग्रुप 2 लिख सकते हैं, मगर आपका ख्वाब क्या है, ग्रुप 1 का है। समझ रहे हैं आप। तो दोनों में टकराव हो जाता, दोनों में एक किस्म का तनाव पैदा होता। आप बनना चाह रहे हैं कुछ, मगर आपके पास काबिलियत कुछ और है। तो दोनों का जो बीच का जो खला रहता उसको क्या बोलते, क्या बोलते उसको, कोई बता सकते? Congruity. इनकॉन्ग्रुएंट, Congruity. इनकॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंसी इनकॉन्ग्रुएंसी बोल के कॉन्सेप्ट आता, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद एरिक एरिक्सन का मॉडल बोल रहा आपको टेट के सिलेबस में। एरिक एरिक्सन ये सिगमंड फ्रेड के शागिर्द हैं, उनको मानने वाले। सिगमंड फ्रेड की बेटी अन्ना फ्रेड के साथ काम करते हैं। इन्होंने एक अमेरिकन है, यहूदी है, ज्यूस है। और एक इनका नजरिया है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। ये सिगमंड फ्रेड का जो नजरिया है साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। एरिक एरिक्सन का ख्याल क्या है, हर बात में सेक्स बेस नहीं करता, जिन्स जो है या ना तो फिर जो भी इंसानी के जो नफ्सियाती ख्वाहिशात है, जो इड और लिबिडो की बुनियाद पे इंसान जो गुनाह करता है, शैतान के बहकावे में आता, उस सब उसके डेवलपमेंट के लिए वो बुनियाद नहीं है, बल्कि वो ये बताते कि साइको सोशल डेवलपमेंट यानी नफ्सियाती समाजी जो माहौल होता बच्चे का, वो उसका नशोनमा में बहुत असरअंदाज होता। बल्कि उन्होंने 8 स्टेजेस बताया इसका। इनका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी क्राइसिस, बल्कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ज्यादा क्वेश्चन अगर आए तो आपको आइडेंटिटी क्राइसिस में से आते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस में रहते बच्चे, इसलिए सबसे ज्यादा क्या करते हैं बच्चे, बोलते वो करते क्या करते, सुसाइड करते। एडोलेसेंट ज्यादा सुसाइड करने की वजह क्या है, आइडेंटिटी क्राइसिस। ये याद रख लो। ये किस्म के वो लोग उसमें आए थे, बहरानी में आए थे। कौन सी बहरानी बोलते हैं उसको, शनाख्त की बहरानी बोलते हैं उसको। आइडेंटिटी क्राइसिस किसका कॉन्सेप्ट है बोले तो हमारे एरिक एरिक्सन। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मेरे को पसंद का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट डिटेल में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हैं। आईडी बोलते हैं इसको। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के माने क्या बोलते हो, अफराद में ए में बी में फर्क, ए बी में और सी डी में फर्क। 40 बच्चे उनमें सब में अलग 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 आईक्यू लेवल रहता, उसको हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते हैं। समझ रहे ना, इंडिविजुअल डिफरेंस। आपके पास जो खूबी है दूसरे के पास रहती है। आपको क्रिकेट खेलना था, उसको क्रिकेट खेलना नहीं था। आपको इंग्लिश अच्छी आती है, उसको इंग्लिश अच्छी नहीं आती। इसको तेलुगु आती है, इसको तेलुगु नहीं आती। 2 फर्द में पाए जाने वाले फर्क को इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको इंग्लिश। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस 2 किस्म के, एक है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस और एक इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस के माने क्या बोलते हो, 2 फर्द में या 2 फर्द से ज्यादा फर्द में, अफराद में पाए जाने वाले डिफरेंसेस को, साइकोलॉजिकल या सोशल या लिंग्विस्टिक इमोशनल जो डिफरेंस होता, उसको इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं। और इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते अपने आप में। आपको इंग्लिश अच्छी आती, मैथ्स अच्छा नहीं आता, आपको क्रिकेट खेलना आता, बास्केटबॉल खेलने नहीं आता, वो इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस है। इसके काजेस क्या है, हेरिडिटी है, एनवायरनमेंट है, एज, सेक्स, रेस, बहुत सारे इसके वजूहात होते हैं। एनईपी 1986 इसलिए अहमियत इस बात को दी कि तालीम ऐसी हो, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम हो, बल्कि एनईपी 1986 में तरजीह दी गई जब से हमको चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन हमारे पास हिंदुस्तान में लागू है। उसके बाद ये आईडी जो है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है, उर्दू में क्या बोल रहे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इनफरादी इख्तिलाफात बोलते हैं। इनफरादी इख्तिलाफात 2 किस्म की है, ठीक है ना, एक अंदरूनी एक बैरूनी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये फैक्टर्स क्या है, इसके फैक्टर्स इंटरेस्ट है, हैबिट्स है, एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, वैल्यूज है, थिंकिंग है, बहुत सारी चीजें। EIB है, तो इसके फिर असेसमेंट्स है, इसके थोड़े टूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास IQ का जो आला है, अल्फ्रेड ब्रीने का, स्टन का, जिसको स्टैनफोर्ड बीने का जो आला था, हम आप D.Ed B.Ed में पढ़ चुके। वो जो IQ लेवल होता, IQ लेवल की बुनियाद पे हम ये बच्चा ज़हीन है, अच्छा है, मुद्दू है, जो डिसाइड करते हैं हम वो IQ लेवल पे। तो यहाँ पर हम बच्चों को डिफरेंस भी कैसा करते बोलते हो, ये बच्चा बहुत अबो एवरेज है, ये बिलो एवरेज है, ये एवरेज है, बल्कि हम ये जो क्लासीफाई करते बच्चों को, जो उन लोगों की वो करते, क्या कर सकते, अलायदगी में लाते बच्चों को, वो सारे चीजें हम इसमें पढ़ते, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में पढ़ते। इसके ऊपर ज्यादा काम करने वाले कौन है, तो फ्रांसिस गैल्टन है, बहुत अच्छी किताब लिखी उन्होंने। वो किताब के बारे में मैं इंशाल्लाह आपको डिस्कस कराऊंगा। उसके बाद हम देखते, अच्छा यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने से पहले आपको सबसे पहले क्या समझना है बोलते हो, इंटरेस्ट किसको बोलते हैं। इंटरेस्ट यानी इंसान जो अपने दिलचस्पी से जो काम करता है उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। हैबिट्स, हैबिट्स यानी हैबिट्स उसको बोलते हैं आदमी जो काम कर रहा है उसमें लुत्फ उठाता,
किसी की हैबिट है क्रिकेट खेलना, तो उसको मजा आ रहा है क्रिकेट खेलना, गेम खेलना, या ना तो कुछ लेटर लिखना, बुक्स पढ़ना, उसमें लुत्फ आता है उसको हैबिट बोलते हैं। एटीट्यूड, एटीट्यूड यानी आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स। एटीट्यूड के माने हम गलत इस्तेमाल करते हैं। एटीट्यूड के माने आप कौन सी चीज पसंद कर रहे हैं, कौन सी चीज पसंद नहीं कर रहे हैं इन रिलेशन विद अदर्स प्रेजेंटेशन। आगे देखिए सपोज, अरे अब अय्यप्पा का माला डाल के फिरते, काले कपड़े पहन के थोड़े लोग, अब थोड़े लोग बोलते ना काले कपड़े डाल के फिरते, कई को तुमको पसंद नहीं है। हाँ मेरे को पसंद नहीं, आपका ये तरीका मेरे को पसंद नहीं है बोलते पास लोग। नहीं साहब आप ये गलत करे, मेरे को पसंद नहीं है बोलते, वो आपका एटीट्यूड है, आपका नजरिया जो है, आपकी थिंकिंग है, आपकी चॉइस, आपका ओपिनियन जो है आपका एटीट्यूड है। एंड व्हाट इज एप्टीट्यूड? एप्टीट्यूड क्या है बोले तो, एप्टीट्यूड इज इनबॉर्न एबिलिटी गिवन बाय द गॉड। इनबॉर्न, अरे खुदादाद सलाहियत जो आपकी पैदाइश के साथ आई। आप डीएड बीएड भी नहीं करते, बस बच्चियां घर में देखो, छोटे छोटे बच्चियां बैठ के, छोटे पूरे 10 बच्चों को बिठा के क्लास लेते रहते, छोटे बच्चे, वो टीचिंग एप्टीट्यूड आता पास लोगों के पास। लीडरशिप क्वालिटीज खुद ब खुद आते, ट्रेनिंग की जरूरत नहीं रहती, एचआर की ट्रेनिंग नहीं रहती, कहीं की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, वो उसको एप्टीट्यूड बोलते। पुलिस एप्टीट्यूड, क्रिमिनल एप्टीट्यूड, साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, बहुत सारे एप्टीट्यूड्स होते हैं। उसको क्या बोलते हैं? खुदादाद सलाहियत बोलते हैं, इनबॉर्न एबिलिटीज बोलते हैं उसको, गॉड गिवन, गॉड गिफ्टेड स्किल्स है एक्चुअली। वैल्यूज यानी, वैल्यू किसको बोलेंगे? वैल्यू का मतलब क्या है? वैल्यू का मतलब कदर, अकदार क्या है आपकी कौन सी चीज को वैल्यू दे रहे हैं। अकदार के माने आप कौन सी चीज को आप कदर कर रहे हैं, कौन सी चीज को आप कदर नहीं कर रहे हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ वैल्यू का। आप सहरी करने के बाद आपको एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम था आपके घर के पास, रमजान है, तिलावत वगैरह कुरान चल रहा, तो वो लोग बोले आपको आओ, बोले वहां, तो वो सेम टाइम जमील सर की क्लास है, आप वो छोड़ के जमील सर की क्लास को अटेंड करें, तो आप कौन सी चीज को वैल्यू दे रहे हैं? आप टिटकिस वाले क्लास चल रही, आप उसको वैल्यू दे रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया अहमियत, आप जो चीज को दे रहे, फॉर व्हाट यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस, दैट इज योर वैल्यू। आप कौन सी चीज को वैल्यू दे रहे हैं? वैल्यू का मतलब 100 रुपए 1000 रुपए नहीं है यहाँ पर। आप कौन सी चीज को तरजीह अहमियत दे रहे हैं, उसको वैल्यू बोलते हैं। आपकी क्या वैल्यूज है? आपकी वैल्यूज, हमारे पास सोशल वैल्यूज होते हैं, हमारे पास इकोनॉमिकल वैल्यूज होते हैं, हमारे पास डेमोक्रेटिक वैल्यूज होते हैं, हमारे पास फिलोसॉफिकल वैल्यूज होते हैं। थिंकिंग क्या है? थिंकिंग मतलब सोचना, इट इज अ काइंड ऑफ मेंटल प्रोसेस। थिंकिंग, हमारे पास थिंकिंग दो किस्म की थी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये कोई स्क्रीन को टच कर रहे हैं यहाँ पर, मेरे पास लकीर आ जा रही है, निकाल देता हूँ, राइट। तो ये थिंकिंग जो है डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग होती। कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हो एक सवाल का सिर्फ डायरेक्ट एक जवाब दे देना, उसको कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। मैं आपका फोटो ही बता दूं, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है वो 2 टाइप्स की थिंकिंग है हमारे पास। मैं समझता हूँ डेस्कटॉप पे रखा हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम, या नहीं दिख रही फोटो, एनीवे। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है ना, वो एक वन वे थिंकिंग है, वेयर यू आर गेटिंग डायरेक्ट आंसर फॉर वन क्वेश्चन, ठीक है ना, दैट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग। वेयर एज डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है बोलते, फॉर वन क्वेश्चन यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज, एक क्वेश्चन है, आंसर्स कितने 4 है, उसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। इट इज प्योरली डिपेंड अपॉन योर क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी किसमें है? कन्वर्जेंट में है, डाइवर्जेंट में है क्रिएटिविटी। एक मसले का ज्यादा हल है, डाइवर्जेंट में क्रिएटिविटी है, कन्वर्जेंट में क्रिएटिविटी नहीं है। डायरेक्ट आप क्वेश्चन पूछे, डायरेक्ट आंसर दे दो ना, गांधी जी कब पैदा हुए? अक्टूबर 2, खत्म। कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हो it has multiple options, it has multiple what you call solutions, like multiple choice questions, okay ना। इसी तरह से आपको इंटेलिजेंस क्या है देखना है। इंटेलिजेंस का किस्सा 1905 अल्फ्रेड बीनी से फ्रांस में शुरू होता, वो तकरीबन 1995 होवर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, द फ्रेम्स ऑफ माइंड, द मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बोल के एक बुक लिखते होवर्ड गार्डनर। आप हमारे अलगोल स्कूल को आओ, अलगोल स्कूल टिमरिस में, आप जब हमारे स्कूल में जब एंटर होंगे, लेफ्ट साइड में मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का एक बहुत बड़ा बोर्ड में प्रिंट कराया, पेंट कराया हेड ऑफिस की जानिब से। आप देख सकते हैं 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस होते हैं हर बच्चे में, ठीक है ना। तो इस तरह से इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस, और फिर इसका असेसमेंट टूल्स वगैरह देखते हैं। उसके बाद पर्सनालिटी को देखते हैं, व्हाट इज पर्सनालिटी। पर्सनालिटी इज नॉट ओनली द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन, it includes his emotional, his psychological, social, what you call abilities and presentation and thinking also. Personality कौन से लफ्ज से अख्स किया गया? पर्सनालिटी कौन से लफ्ज से, कौन सी जुबान से? पर्सोना कौन से जुबान से? लैटिन जिसके माने नकाब के, जिसके माने नकाब के, जिसके माने मास्क के, ठीक है ना। तो आपको कल क्वेश्चन क्या आता, आपको बोलते सीटेट में, टेट में नहीं आता, डीएससी में क्वेश्चन आता, पर्सनालिटी लफ्ज
का ताल्लुक ये जबान, पर्सनालिटी जो लफ्ज है ये जबान का है। बल्कि ऑप्शंस में क्या आता, फर्स्ट ए ऑप्शन लैटिन देता, बी ग्रीक देता, 3 स्पेनिश देता और 4th इंग्लिश बल्कि देता। कौन से इसको टिक करेंगे आप? इंग्लिश 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 पर्सनालिटी इंग्लिश। इंग्लिश क्वेश्चन अच्छा सुनना, इंग्लिश है सर, आपको इंग्लिश है कंफ्यूज सर। करने के लिए तैयार रहता हूँ ना टेट वाला, वहीं आप वहाँ कुलाटी मारते हैं। द वर्ड पर्सनालिटी बिलोंग्स टू विच लैंग्वेज बोल रहा हूँ, बिलोंग्स बोल रहा, ना डिराइव्ड बोल रहा। अक्स कहाँ से करें नहीं पूछ रहा हूँ, सवाल अच्छा देखो। द वर्ड पर्सनालिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज बोलते लैटिन। कहाँ, कौन सी जबान से अक्स करे, कौन सी जबान से अक्स करे बोलते लैटिन बोलना। कौन सी जबान का है वो पर्सनालिटी वर्ड भी इंग्लिश का है, इंग्लिश को टिक करना। बकरे बन गए आप। बाहर आके ऐसा करते कॉलर उठा के, उन्हें पागल है क्या यार, इतना इजी क्वेश्चन पूछता। पर्सनालिटी लैटिन जबान का, जमील सर बोले मैं टिक कर दिया, बल्कि यूं करते की आने के बाद उंगली का कर लेते, जबान का कर लेते। अच्छा समझना क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे टेक्निक्स आपको कहाँ मिलते हैं? तो जमील सर की ऑनलाइन क्लास में मिलते हैं। आपके फ्रेंड्स को बोलो ज्वाइन होने के लिए। जी अब सर, हमारी थैंक 1 यू मिनट सर। में क्लास खत्म हो जाती, तो इस तरह से और थोड़े कॉन्सेप्ट से कल कर लेंगे इसको, ठीक है ना? कल कर लेंगे फिर सब। अभी 2-3 स्लाइड है, वाले अपन यहीं अटके हुए हैं, डिटेल और में जा रहे थोड़ा हैं। बाद में इसकी बड़ी क्लास नहीं भी ली तो चल जाता, आपको तकरीबन मवाद आपको यहाँ पर मिल जाता। और किसी को कुछ डाउट? सब इसमें समझ में आ रहा है सब सर, आप थर्ड जो भी बोले अच्छे तरीके से। जी, सब थर्ड सेशन थोड़ा स्टार्ट करके डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड कंप्लीट करे तो बेटर। थर्ड सेशन रखो बोलते हैं। हाँ, रख के थोड़ा डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड कंप्लीट करे तो हो जाता। ज्वाइन होते कंप्लीट फिर होता है पूरे 5 लोग, 40 पूरे लोग ज्वाइन होते हैं या नींद के चक्कर में है सब लोग? ज्वाइन होते सर। थर्ड सेशन में नहीं देखो आप सर। कितने स्लाइड है मालूम अभी? 1 2 3 4 स्लाइड है देखो अभी।